तेजी से कार दौड़ रही है। पीछे पीछे बाइक पर सवार गुंडे फिल्मी स्टाइल में लोहे की रॉड लेकर भाग रहे हैं। मौका मिलते ही कार पर ताबड़तोड़ वार कर रहे हैं। बघू इथं गाडी दाखव पूर्ण व्हिडिओ काढ माझा पण गाडीचं काढ. कार के अंदर लोग डरे हैं, महिलाएं सहम रही हैं, चीख रही हैं, गिड़गिड़ा रही हैं, लेकिन बाइक सवार इन दरिंदों के सिर पर तो मानो खून सवार है। इन्हें ना पुलिस का डर, ना कानून का खौफ। जब मौका मिला कार पर हमला बोल दिया। परिवार बचने के लिए भागता रहा, लेकिन बदमाशों के नापाक इरादे थमे नहीं। कानून की छाती पर मूंग दलने वाले इन गुंडों का चेहरा गौर से देखिए। बाइक के पीछे जो शख्स हाथ में लोहे की रॉड और डंडा लेकर पूरी ताकत से कार पर वार कर रहा है, उसका नाम है आकाश भोयर। पुलिस की फाइलों में दर्ज ये कोई मामूली अपराधी नहीं है, बल्कि इस पूरे इलाके का कुख्यात हिस्ट्री शीटर है, जिसका पेशा ही खौफ फैलाना है। और इस खौफनाक वारदात में उसका साथ जो शख्स दे रहा है, वो शातिराना तरीके से बाइक को कार के बराबर दौड़ा रहा है। उसका नाम है विशाल बटाटे। ये दोनों दरिंदे मिलकर एक हंसते खेलते परिवार को जिंदा दफन करने की साजिश रच रहे थे। उनका पीछा कर मारने की भरपूर कोशिश कर रहे थे और कार के अंदर बैठा परिवार थर थर कांप रहा है। बीच सड़क पर इन गुंडों की हिम्मत तो देखिए। कभी ये कार की विंडशील्ड पर लोहे की रॉड मारते हैं, तो कभी साइड ग्लास को चकनाचूर कर देते हैं। जान बचाने की जद्दोजहद में फंसे इस पीड़ित परिवार ने किसी तरह हिम्मत जुटाई और मोबाइल कैमरे को अपना हथियार बनाया। वो इस उम्मीद में वीडियो बनाते रहे कि शायद कैमरे को देखकर ये हैवान पीछे हट जाएंगे, डर जाएंगे, भाग जाएंगे। लेकिन अफसोस, इन गुंडों की दरिंदगी सीमाएं लांघ चुकी थी। जैसे ही हाईवे के ट्रैफिक सिग्नल पर पीड़ित परिवार की गाड़ी रुकती है, ये गुंडे अपनी बाइक आगे अड़ा देते हैं और डंडों से कार को निशाना बनाना शुरू कर देते हैं। ये सफर सिर्फ सफर नहीं था, ये उस परिवार के लिए जिंदगी और मौत के बीच का वो खेल था जो हर पल दम घोट रहा था। वो लोग बलेनो और काफी लोग हमारे पीछे पीछे आ ही रहे थे। आके फिर उन्होंने बच्चों के ऊपर पीछे से रॉड मारी। फिर हमने वीडियो वगैरह वो निकाली। फिर टोल नाका तक पहुंचे, जहां हमको ट्रैफिक दिख रही थी वहां पे आके वो ठोक रहे थे, मार ही रहे थे। रुकने का तो नाम ही नहीं। उसमें हमने पुलिस लोगों को भी काफी कांटेक्ट किए, फोन वगैरह किए, सबके कॉल्स आ रहे थे, पर हमारे एग्जैक्ट लोकेशन हमारा खुद का भी नहीं था, क्योंकि हम आगे आगे जा रहे थे। तो पुलिस भी आके रुक भी नहीं सकते थे एक जगह पर। तो हम टोल नाका तक गए, वहाँ पे टोल भी हमने तोड़ा। वहाँ पे गाड़ी पे लट के एक लोग आगे से कांच फोड़ रहे थे। वो हमारा 25 से 30 किलोमीटर तक हमारा पीछा कर रहे थे। इतनी उनमें डेयरिंग थी वहां तक। अब आपके जहन में ये सवाल जरूर उठ रहा होगा कि आखिर इन परिवार ने ऐसा क्या किया कि बदमाश लोहे की रॉड लेकर उसके पीछे ही पड़ गए। कहां से दुश्मनी की शुरुआत हुई? क्या इस परिवार का इन गुंडों से कोई पुराना विवाद था? तो जवाब है बिल्कुल नहीं। दरअसल हुआ ये था कि ये परिवार तो सिर्फ कुदरत के खूबसूरत नजारों का लुत्फ उठाने निकला था। नासिक का इगतपुरी इलाका, जहां मशहूर भावली डैम और झरने मानसून के मौसम में सैलानियों को अपनी ओर खींचते हैं, तो ये परिवार इसी जगह पर छुट्टियां मनाने आया था। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि इस हसीन वादियों के पीछे दरिंदगी का जाल भी बिछा है। वहां घूमते वक्त कुछ मनचलों की नजर इस परिवार की महिलाओं पर पड़ी। फिर हुआ बदतमीजी का वो घिनौना दौर, जिसने इस पूरे विवाद की नींव रखी। ये गुंडे महिलाओं को देखकर गंदी गंदी फप्तियां कसने लगे, सीटियां बजाने लगे, अश्लील इशारे करने लगे। जब परिवार के पुरुषों ने अपनी माँ बहनों की अस्मत और सम्मान के लिए आवाज उठाई, तो ये गुंडे उनसे उलझ गए, यानी बदतमीजी कर परिवार से भिड़ने लग गए। उस वक्त वहां मौजूद अन्य सैलानियों ने सूझबूझ दिखाई और किसी तरह बीच बचाव कराकर इन गुटों को वहां से हटा दिया। बदमाशों को भी समझा बुझाकर वहां से खदेड़ दिया। लेकिन बात यही खत्म नहीं हुई। अपमान से तिलमिलाए इन बदमाशों ने अपने अहंकार को शांत करने के लिए गांव से कुछ अपने दर्जन साथियों को बुला लिया और लाठी डंडों के साथ इस निहत्थे परिवार पर धावा बोल दिया। हम 8 लोग थे, फैमिली थी। हमारे देवर की कार वगैरह लेके हम निकले। टाटा सफारी कार थी, वो जो आपने देखी टूटी पूरी। तो हम लोग वहाँ पे गए, थोड़ा एंजॉय किया, खाना वगैरह खाया, पानी में खेले।
और चेंज करने के लिए हम निकल गए। तो मैं सबसे आगे गई, वहाँ पे बाइक पे 2 जेंट्स खड़े थे, लड़के थे, 25-20 की उम्र के हो गए। उन्होंने थोड़ी छेड़छाड़ी की, कमेंट पास किया कुछ। तो फिर मैं वहाँ पे जाके उनको थोड़ा चिल्लाई, गाली वगैरह दी कि मराठी में बोला मैंने उसको कि तुमको समझता है कि नहीं, कुछ ऐसा इतना हमारा हो रहा था। तो मैंने चल निकल यहाँ से, ज़्यादा तो अभी दिमाग मत लड़ा। तो ये मेरे पीछे से हस्बैंड और देवर आ रहे थे, तो इन्होंने भी देखा कि इसका कुछ तो भी चल रहा है मेरे वाइफ का, तो ये भी पीछे आ गए जल्दी से। क्या हुआ? मैंने कुछ ऐसे छेड़ रहे थे, चलो नहीं बोले बोल, मैंने बोला नहीं ऐसे। तो फिर इन्होंने बोला अरे बाबा कि छोड़, क्या है तुम ये पब्लिक प्लेस पे तुम ये कर रहे सब। तो ये सब बात हो गई। फिर इन्होंने उनको वहाँ से भगा दिया। उनको शर्म आई, उन्होंने नीचे देखे, वो दोनों सीधा निकल गए। यहाँ पे पूरा टॉपिक पूरा खत्म हुआ था, झगड़े का कुछ आगे का इशू ही नहीं था। फिर उसके बाद वहाँ पे जो लड़के थे उनके गाँव वाले, और 8-10 लड़के खड़े थे, वो आए, बोले तुम हमारे गाँव के बच्चों को कैसा बोल सकते हैं, तुम ऐसा हाथ में उठा सकते हैं, ऐसा नहीं कर सकते। मैं बोला वो नाम ले सकते हैं लेडीज़ का, वो चल सकता है, हम हाथ नहीं उठा सकते उनके ऊपर, ये तो गलत है। फिर उन्होंने गालियाँ देनी चालू की, फिर हमने भी दी, थोड़ी हाथापाई होगी। वहाँ पे जो सब ये थे पब्लिक थे जो टूरिस्ट घूमने आए थे, उन्होंने हमको छोड़ दिया, चलो जाने दो छोड़ दो, ऐसा कर करके वो भी बाजू हो गए, हम भी बाजू हो गए। फिर हम सारे लोग निकल गए। फिर यहाँ सेकंड टाइम भी यहाँ पे भी टॉपिक पूरा क्लोज हुआ था। फिर भी उनमें से एक लड़के ने हमको इशारा किया ऐसे उंगली करके, तो हमको इतना समझ में नहीं आया कि वो क्या उंगली कर रहे थे। चलो फिर हम आगे गए, भावली से आगे जो टर्न आता है वहाँ पे उन्होंने बलेनो ली, पूरा आगे हमारे सामने आके खड़े रहे, बाहर उतरे, एकदम स्पीडली उतरे, और फाइटर था उनके हाथ में। पहले ये ड्राइवर साइड की 2 कांच पहले जोर से फोड़ डाली उन्होंने, तो हम डर गए। मैंने बोला नहीं ये कुछ बड़ा होने वाला है, ये लोग रुकने वाले नहीं। तो वहाँ पे भी वो लोग रुक सकते थे, गाड़ी फोड़ के तोड़ के, चलो हो गए, भड़ास निकाल लो, वो भी चल सकता था, हमने कंप्लेंट भी नहीं की होती। उसके बाद भी आगे जब हम निकले स्पीड में, फिर वो 2 व्हीलर वाले बाइक जो रोड देखा आपने, वो वीडियो तो वायरल हुआ है, वो लोग बलेनो और काफी लोग हमारे पीछे आ ही रहे थे। जब बात हद से ज्यादा बिगड़ने लगी तो परिवार ने वहां से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागना ही बेहतर समझा, लेकिन असली तांडव इन बदमाशों ने रास्ते में दिखाया। हाईवे पर कुछ ही दूरी तय करने के बाद इन बदमाशों ने बेहद खतरनाक तरीके से बाइक और कार के जरिए परिवार की कार को ओवरटेक किया और रास्ते को रोक दिया। उसके बाद हथियारों से लैस गुंडों ने सफारी पर पत्थर मारे, लोहे के सरियों से हमला बोल दिया, खिड़कियों के कांच टूटकर बिखर गए, शील्ड ग्लास चकनाचूर हो गए। पीड़ित परिवार ने किसी तरह हिम्मत जुटाई, हिम्मत नहीं हारी और अपनी गाड़ी की रफ्तार बढ़ा दी। पूरे 20 से 25 किलोमीटर तक मौत का ये खूनी खेल नासिक की सड़कों पर सरेआम चलता रहा। परिवार जान बचाकर भागता रहा, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था कि सूझबूझ और हिम्मत जुटाकर ये परिवार इन दरिंदों के चंगुल से किसी तरह जिंदा बचकर निकलने में कामयाब रहा और नासिक थाने में जाकर तुरंत FIR दर्ज कर, जिसके बाद शुरू हुआ बदमाशों का इलाज। जो इस एक घटना हुई, इस अनुचित घटना के अकॉर्डिंगली जो है वो पहले अंबड़ पुलिस स्टेशन में 0 नंबर से जो FIR रजिस्टर हुआ, उसको अकॉर्डिंगली वो तुरंत हमने वीडियोस और बाकी टेक्निकल एनालिसिस करके इसमें हमने 9 आरोपी अभी तक निष्पन्न की है, जो कि FIR में 6-7 आरोपी थे। बट इसमें जो शेल्टर देने वाले आरोपी है या फिर एसोसिएट्स है जिनको इन्होंने हेल्प किया था, वो भी हमने इसमें आरोपी की है और अभी तक हमने 9 आरोपी इसमें ताबे में लिया है। इस पे आगे की जो कार्रवाई है वो आगे की कार्रवाई चल रही है। बाकी हमारी टीम जो है वो भिवंडी है, वाड़ा है और जो भी बाकी एरिया है जहां जहां हमको लगता है उस एरिया में हमारी टीम अभी कार्यरत है और वो टीम भी बाकी जो आरोपी है, जो भी निष्पन्न हुए आरोपी है, उस आरोपी को हम जल्दी से जल्दी पकड़ेंगे। पुलिस ने इस मामले को सख्ती से लिया। इगतपुरी पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज कर 9 आरोपियों को तलाशी के बाद धर दबोच लिया, जो पास के ही गांव के रहने वाले। जितना आतंक इन्होंने मचाया, परिवार को जितना डराया, उससे कहीं ज्यादा सख्ती दिखाकर पुलिस ने अब इन्हें सबक सिखाया। बता दिया कि बदमाशी दिखाने, दहशत फैलाने या किसी को निशाना बनाने का अंजाम क्या होता है। आज ये बदमाश तौबा तौबा करते नजर आ रहे हैं। अब आगे की पूछताछ इनसे की जा रही है और उसके बाद और सख्त कार्रवाई देखने के लिए मिल सकती है। फिलहाल इस खबर को लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।